हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 इंग्लिश का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। ठीक है, तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो हम आज एक फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिमिली। ठीक है, इसे हिंदी में हम कहते हैं उपमा अलंकार। आपने हिंदी में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सिमिली आज हम पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स को समझेंगे और उनका हिंदी मीनिंग भी समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन को मैं हिंदी में भी बताऊंगा। तो फाइनली आपका 4 नंबर क्लियर होगा। लेकिन मैं आपको आज सिमिली पढ़ाऊंगा और भी आपको पढ़ने होते हैं मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, ओनोमेटापोइया, हाइपरबोल, ये सब मैं आपको एक एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सिमिली, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। हिंदी जानने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए इसका हिंदी उपमा अलंकार। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, डेफिनेशन में समझिए। तो डेफिनेशन इसका क्या होता है कि इन ये सिमिली, ठीक है, इन ये सिमिली आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, पीडीएफ। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, वहां पर भी आपको हिंदी मीनिंग मिल जाएगा। तो देखिए, इन ये सिमिली कंपैरिजन इज made between two different, ठीक है, two different things। अभी मैं इसका हिंदी बताऊंगा और इसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली यूजिंग, कुछ वर्ड हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं, जैसे लाइक। ठीक है, लाइक के बाद आपका हो गया सो एंड एज। ठीक है, एज भी आपका हो जाएगा, एज। ठीक है, आदि और भी हैं कई। ठीक है, जैसे एज, सो, एज ऐसे यूज किए जाएंगे। बट एक यहां पर आपका जो है शर्त भी है, बट दे should have at least one point। ठीक है, 1 point in common। तो देखिए, ये इतना बड़ा आपका डेफिनेशन है, ज्यादा बड़ा नहीं। देखिए, समझिए क्या है। इन ये सिमिली में कंपैरिजन, तुलना की जाती है, इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि दो वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है। स्पेशली यूजिंग लाइक, सो एंड एज, यानी कि लाइक, इसमें जो आपका एग्जाम्पल होगा उसमें लाइक, सो एज या फिर एज ये सब यूज किए जाएंगे। ठीक है, बट दे शुड हैव एटलीस्ट 1 point इन कॉमन, लेकिन उनके मध्य जो है कम से कम एक गुण समान होना चाहिए। जैसे इसका डेफिनेशन अगर हम हिंदी में समझना चाहें तो इसका डेफिनेशन होगा कि उपमा अलंकार यानी कि सिमिली में मुख्यतः लाइक, सो, एज, ठीक है, आदि शब्दों के प्रयोग होता है और दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो है कंपैरिजन की जाती है, 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, लेकिन उनके मध्य कम से कम एक गुण समान होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया इसका डेफिनेशन कि जो उपमा अलंकार, आपने उपमा अलंकार भी पढ़ा होगा, जहां दो वस्तुओं, उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है हिंदी में। ठीक है, वैसे आप इंग्लिश में यहाँ पर समझिए, 2 वस्तुओं की तुलना की जाएगी और उनके बीच कुछ चीजें जो है कॉमन रहेंगी, जैसे एज, सो। ठीक है, ये सब कॉमन रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं तो आपको और भी अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। ठीक है, इंग्लिश में एग्जाम्पल। तो देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया, चाइल्डहुड इज लाइक। ठीक है, चाइल्डहुड इज लाइक एज स्विफ्टली पासिंग एंड ड्रीम। ठीक है, ड्रीम। तो देखिए क्या है आपका फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, चाइल्डहुड इज लाइक एज स्विफ्टली पासिंग ड्रीम। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, लाइक आ गया, एज आ गया। ठीक है, लाइक एज, सो एज, ये भी आप क्या आ सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको 3 चीजें यहाँ पर बताई। एक बताया कि लाइक आ सकता है, दूसरा बताया सो आ सकता है,
तीसरा बताया एज आ सकता है, ठीक है। लाइक एज भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे आपका सो एज भी आ सकता है, ये सब आ सकते हैं। तो देखिए चाइल्डहुड इज लाइक एज स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, यहाँ पर देखिए लाइक का वर्ड यूज किया गया है, लाइक को, ठीक है। तो लाइक अगर यूज किया गया है तो आपका सिमिली है, सो यूज किया जाएगा तो भी सिमिली होगा, ठीक है। एज यूज किया जाएगा तो भी सिमिली। तो देखिए चाइल्डहुड इज लाइक एज स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, यानी कि चाइल्डहुड बचपन इज लाइक जैसा है एज स्विफ्टली पासिंग ड्रीम, यानी कि तेजी से गुजरते हुए सपने की तरह, ठीक है। तो जो बचपन है वो तेजी से गुजरने वाले सपने के जैसा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट जो है एग्जाम्पल हो गया। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपका लाइक एज दोनों यूज हुआ है, तो यहाँ पर आपका सिमिली होगा। आगे देखिए जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ लिव लाइक ये हर्मिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसका यूज किया गया, यहाँ पर किया गया है आपका लाइक का यूज, और लाइक जहाँ यूज किया जाएगा वहां पर आपका क्या होगा, सिमिली होगा। ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया। तो लिव लाइक ये हर्मिट, ठीक है। लिव मतलब रहो लाइक की तरह, ए हर्मिट सन्यासी, एक सन्यासी की तरह रहो, यहाँ पर कहा गया है। तो लाइक जो है आपका ये यहाँ पर यूज किया गया है, कंपैरिजन किया गया है किसकी, हर्मिट की, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है उपमा अलंकार यानी कि सिमिली होगा। जैसे यहाँ पर क्या किया गया था, बचपन जो है उसका कंपैरिजन किया गया था गुजरते हुए सपने की, ठीक है। उसका दोनों का कंपैरिजन किया गया था दो चीजों में, तो यहाँ पर क्या था, सिमिली था। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर और समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे आपका हो जाएगा ही इज एज सोबर, ठीक है, एज ए जज, ठीक है। तो ही इज एज सोबर एज ये जज, तो देखिए यहाँ पर एज एंड एज आ गया, एज आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका सिमिली होगा। तो वह एक जो है जज की तरह शांत है, वह ऐसे शांत है जैसे एक जज रहता है, ठीक है। तो ही इज एज सोबर एज ये जज, तो एज यहाँ पर यूज हो गया, तो यहाँ पर भी आपका सिमिली होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि सिमिली कहाँ है, और जो है आपका ये पूरा एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसी प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में आपको कुछ चीजें कॉमन लगी, जैसे इसमें दो वस्तुओं की तुलना की जाएगी जिसमें लाइक सो एज या फिर एज एज सो एज इनका यूज किया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जहाँ पर लाइक एज किया गया, लाइक एज का यूज हुआ, लाइक का भी हुआ, और एज का भी यूज किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सिमिली यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद भी आएगा। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको सिमिली भी जल्द पढ़ाऊंगा, सिमिली भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, सॉरी मेटाफर, ठीक है। तो सिमिली ये था, मेटाफर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जिसको हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार, तो वो अगला वीडियो इसी टॉपिक पर होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।